नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में आपका बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे बिजनौर जनपद की, जहां बिजनौर जनपद में अवैध बालू खनन का धंधा तहसील नजीराबाद, थाना मंडवाली क्षेत्र और जिला हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र में खूब फल फूल रहा है। राजनीतिक संरक्षण हासिल किए बालू तस्करों पर ना तो पुलिस का भय दिख रहा है और ना ही प्रशासन का कड़ा रुख अपनाना यहां पर कुछ देखा जा सकता है। खनन प्रभावित गांव के लोगों की दहशत देखते ही बनती है। बावजूद इसके जिम्मेदार लोग खनन को लेकर मौन साधे हुए हैं और ऐसे में आम जन के हितों का ख्याल रखने का जिम्मा संभाल रहा प्रशासन बालू माफियाओं पर सख्ती कब बरतेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बालू मोरम खदान में गंगा नदी की जलधारा में उतरकर कई पॉकलैंड मशीन अवैध खनन करने से सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक डंपर गंगा नदी में समाते हुए दिखाई दे रहा है। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से गंगा नदी में तैरकर अपनी जान बचाई है, जिसमें साफ ये देखा जा रहा है कि किस तरह से कई पॉकलैंड मशीनें जलधारा में उतरकर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। जलधारा को खोदकर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वही वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से जलधारा को बांध दिया गया है, जिसके बाद बालू माफिया एकदम निश्चिंत होकर बालू खनन कर रहे हैं। जबकि जनपद हरिद्वार और बिजनौर बॉर्डर कुत्ताघाट पर पट्टा कहीं का है और खनन कहीं और ही किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं। बालू माफिया दोनों जिले के स्तरीय अधिकारियों से सेटिंग करके मनमाने तरीके से बालू खनन लगातार जारी किए हुए हैं और इस विषय में उप जिलाधिकारी नजीराबाद से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। यानी जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो भी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। खनन अधिकारी खान साहब हरिद्वार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, आखिर कब इन पर एक्शन लिया जाएगा या फिर इस बार भी ऐसे ही आश्वासन देकर खानापूर्ति कर दी जाएगी। और चलिए मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता आकाश मिश्रा जुड़ चुके हैं। आकाश, किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की, तो दोनों ही जगह हम देखें अगर सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, जो हम लगातार बताते आए हैं, लेकिन जो अब मामला देख रहे हैं बॉर्डर पर जिस तरह से खनन किया जा रहा है अवैध तरीके से, और ये भी बताया जा रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत तो है ही, प्रशासन के कुछ लोग भी उसमें शामिल हैं। किस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं आकाश? देखिए रिश्ता, मैं आपको बता दूं कि खनन माफिया जो है खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इस खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आपको बता दूं कि पूरा मामला यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर चिड़ियापुर का बताया जा रहा है, जहां पर स्थानीय लोग जो है वो खनन माफिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक जो कोई कार्रवाई नहीं की है। खनन माफिया जो है पोलैंड मशीन से गंगा नदी की कोक को छलनी कर रहा है। रिश्का भाई, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के नेता हैं, उनके जो इसमें खनन में डंपर चल रहे हैं वो भी बिना नंबर प्लेट के, और दिन रात ओवरलोड डंपर निकलते हैं। मजे की बात इसमें यह है रिश्का कि यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर का मामला है और जिस जगह ये डंपर निकलते हैं वहां पर एक छोटी चौकी पड़ती है, भागू चौकी। मजाल है कि पुलिस ने आज तक जो है डंपरों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रिश्का, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो खनन माफिया है वह सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है आज तक कार्रवाई करने में असमर्थ है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके आला अधिकारी हैं वो इनके खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़वाते नजर आ रहे हैं। ऋषिका, बिल्कुल आकाश, इस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि बालू का जो खनन है वो लगातार जारी है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, तो जैसे आपने कहा कि जो प्रशासन है वो भी अब देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आ रही कि अबू माफियाओं के सामने जो बालू माफिया है जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, तो इनके सामने प्रशासन नतमस्तक नजर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब ये खनन किया जा रहा है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रशासन है, जो शासन के लोग हैं, उनकी इस पर नजर ना पड़ी हो। और एक बड़ी चीज यहाँ पर निकलकर सामने आई है, जैसा आपने बताया कि बीजेपी के
कुछ रेता जो है वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से या बिना नंबर प्लेट की पोकलेन से यहाँ पर खनन करवा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल। हमारे साथ अध्यक्ष भाकियू के विकास चौधरी जुड़ गए हैं। विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ इस मामले को लेकर कहेंगे आप? अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो एक बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है। किस तरह की कार्य प्रणाली है और किस तरह की कानून व्यवस्था है प्रशासन की? देखिए, ये जिला बिजनौर की एक नई बात नहीं है। जिला बिजनौर में पहले प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से खनन से चलता आया है। और इस कारण कोई ना कोई डूब का मरता है। खनन का ही कारण बना कि खनन जहाँ खनन चली थी, एक बच्ची हुई थी, कई नए डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हो चुके हैं। आज की तारीख में कोई भी नदी ऐसी नहीं बची हुई जिला। विकास, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। हालांकि जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ अवैध खनन जो है वो हो ना रहा हो, क्योंकि किसी न किसी तरह के, जिस तरह से अब ये पूरी चीजें सामने आ रही हैं, लगातार इसको लेकर शिकायत तो की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जब हम कुछ नहीं देखते तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब विकास जी को हम ठीक से सुन नहीं पाए, लेकिन जितना सुना उनका ये कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत भी इसमें है। भूमाफिया जो है वो जिस तरह से प्रशासन इनके सामने नतमस्तक है, तो देखिए बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जब हम सरकार की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो तस्वीरें कुछ और ही होती हैं। आकाश जी बिल्कुल रिश्का, मैं आपको बताना चाहूंगा, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहाँ पे ये पट्टा जो चल रहे हैं, खदान चल रहे हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पट्टा कहीं और जगह पे है और खनन कहीं और जगह हो रहा है। रिश्का, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया और बिजनौर के भी अधिकारियों से संबंधित खनन को लेकर संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए खनन की, तो इसमें सीसीटीवी कैमरे और धर्म कांटा जो है वो एक गाइडलाइन है यूपी सरकार की, उसमें जो 360 की क्षमता से जो है वो वजन होता है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं। इसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां पर और ना ही धर्म कांटा भी वहां पर नहीं लगा हुआ है। तो ओवरलोड जो वाहन है वो खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो है बिल्कुल नजर नहीं पड़ रही है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश, क्योंकि तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं एक लंबी लाइन लगाकर जो यहाँ पर डंपर खड़े हुए हैं, ट्रक खड़े हुए हैं और अवैध खनन लगातार जारी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं है, धर्म कांटा को लेकर आपने जिस तरह से बताया, इन सबको लेकर देखिए ये तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रशासन की मिलीभगत तो है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आम जनता की, तो जिस तरह से अब ये बॉर्डर पर पूरा काम चल रहा है, ना तो इधर की सरकार ना उधर की सरकार, दोनों ही सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती, या फिर उनके संज्ञान में मामला है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं। अगर कार्रवाई की अगर हम बात करें आकाश यहाँ पर, तो क्या स्थिति आप देखते हैं वर्तमान में कार्रवाई को लेकर? देखिए रिश्का, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लंबा समय बीत चुका है, जो यूनियन है वहाँ की स्थानीय यूनियन, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं खनन को लेकर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया नहीं गया है, अभी तक कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं दिया गया उन लोगों को। और इसका एक ये बड़ा गेम होता है, इसमें करीब 8 महीने ये खनन चलते हैं और कोई भी सारे जो नियम कानून है उनकी धज्जियां उड़ाकर ये अवैध खनन चलते हैं, लेकिन इन पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अगर बात की जाए खदानों की, तो वहां पर पोलैंड मशीनों और डंपरों की एक लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश, इस तरह से आपने बताया, क्योंकि लगातार इसको लेकर कार्रवाई की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर बताया, तो कार्रवाई को लेकर तो हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, पर तस्वीरें जो है वो लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार जब एक और बड़े बड़े दावे करती नजर आती है और दूसरी ओर जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो जनता भी सवाल पूछती है।
और जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन जिस तरह से माफियाओं के सामने नतमस्तक है, इस पर कार्रवाई कब तक होगी? बड़ा सवाल ये है। आकाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं ये किस तरह से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो खनन जो है, बालू का अवैध खनन, वो लगातार जारी है। लेकिन जब कार्रवाई की हम बात करते हैं तो प्रशासन जब इस पर बातचीत करते हैं प्रशासन से, तो पहले तो विभागीय जो अधिकारी है वो इस पर बात करने से बचते नजर आते हैं। लेकिन जब प्रशासन की हम बात यहाँ पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन माफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक भी नजर आता है, क्योंकि जब इसको लेकर वो मौन होते हैं तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब तक होगी। अब तस्वीरें आपको लगातार किस तरह से दिखा रहे हैं, देखिए जहाँ पर एक तरफ हम बात कर रहे हैं सरकार के बड़े बड़े दावों की, वही दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बड़े बड़े डंपर किस तरह से बालू को ढोते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़े बड़े ट्रक, लोडिंग ट्रक, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सीसीटीवी, और जिस तरह से धर्म कांटे की यहाँ पर आकाश ने भी बात की थी कि सीसीटीवी जब फुटेज होते हैं, सीसीटीवी फुटेज, तो वहां पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है इसको लेकर, यानी कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है, जलधारा को जिस तरह से बांध दिया गया है, गंगा नदी में जिस तरह से पोकलैंड उतारकर बड़े लेवल पर ये जो अवैध खनन है वो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनजीटी के नियमों की धज्जियां भी यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। लेकिन प्रशासन इस पर मौन साधे हुए है। जो विभागीय अधिकारी है वो इस पर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से गंगा नदी की जलधारा में उतरकर पोकलैंड मशीनें अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रही हैं। लगातार इसको लेकर जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। और यहाँ तक ये वीडियो भी सामने आया है कि एक डंपर गंगा नदी में समाते हुए दिखाई दिया। डंपर तो उसमें समा गया, लेकिन किसी तरह से ड्राइवर ने गंगा नदी में तैरकर अपनी जान बचाई। लेकिन अब यहाँ पर सवाल जनता की सुरक्षा को लेकर भी खड़ा हो जाता है। जब एक डंपर गंगा नदी में डूब रहा है तो जनता के साथ क्या कुछ हो रहा होगा। और एनजीटी के नियमों की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से एनजीटी की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अधिकारियों पर, प्रशासन पर और शासन पर खड़ा होता है कि कैसे यहाँ पर अब कार्रवाई होगी। लगातार इसको लेकर मांग की जा रही है। तो देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जनपद हरिद्वार और बिजनौर बॉर्डर की ये घाट की तस्वीरें हैं, जहां जिस जगह खनन हो रहा है वहां का पट्टा नहीं है, यानी कहीं का पट्टा है और खनन जो है वो कहीं हो रहा है। अब जिससे किसान भी जो है वो लगातार परेशान है, लेकिन अधिकारियों से सेटिंग के मनमाने तरीके से जो ये बालू का अवैध खनन लगातार जारी है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जब उप जिलाधिकारी से इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। खनन अधिकारी की आप अगर बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि जांच कराई जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह की जब हम जांच देखते हैं या फिर कोई कार्रवाई देखते हैं तो जब अधिकतर हमने ये देखा है कि जो शासन के अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो ऐसे लोगों को कारण बताओ नोटिस चस्पा करते हैं। लेकिन सवाल भी यहाँ पर ये उठ जाता है कि क्या सिर्फ कारण बताओ नोटिस दे देने से या फिर स्पष्टीकरण मांग लेने से इस पूरे मामले का हल हो सकता है, इस पूरी समस्या का समाधान हो सकता है? उचित कार्रवाई को लेकर यहाँ पर आप बात लगातार कर रहे हैं कि इस पर जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जब जब हम ऐसे मामले देखते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई के नाम पर जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख नहीं पाते हैं। और क्योंकि विभागीय अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी इस पर जवाब देने से बचते नजर आते हैं। चलिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से मीडिया प्रभारी रामोद कुमार जुड़ गए हैं। रामोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि जब हम एक तरफ देख रहे हैं सरकार के बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंगा नदी को किस तरह से खोखला किया जा रहा है। लाइन लगाकर डंपर खड़े हुए हैं, लाइन लगाकर जो अवैध खनन हुआ है बालू का उसे ढोया जा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि किस तरह से अवैध खनन जारी है और प्रशासन की इस पर नजर भी नहीं पड़ रही है? ये संभव है? पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपका देश न्यूज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आज जो है हमारे माध्यम हमारी बात रखी, आपने उठाएंगे, जो दिखाएंगे मतलब सही दिखाएंगे। जो यहाँ तो प्रशासन बिल्कुल टिका हुआ है, रात दिन खनन चल रहा है बड़ी मात्रा में। और ये समझो कि
150-200 ट्रक हर वक्त गंगा नदी में खड़े रहते हैं। इसमें ये है कि हरिद्वार प्रशासन और जिला बिजनौर प्रशासन, ये नदी दोनों जिलों में यानी उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के पर पड़ती है। जैसे ही कोई जाता, कोई अधिकारी 1-2 बार कहते हैं, वो गाड़ी खड़ी कर लेते हैं या भाग जाते हैं, अधिकारी चले जाते हैं, फिर वो शुरू हो जाता है, दिन रात चलता है। जी मैम। ठीक है रामोद जी, लेकिन अधिकारी चले जाते हैं और देखिए जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तो लगातार, जैसे कि आपने बताया, अब 100 से 150 ट्रक जो है वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। पोकलेन मशीनें लगातार गंगा नदी को खोखला कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम ये चीजें देख रहे हैं कि इसमें कुछ नेताओं के लोग भी शामिल हैं, कुछ प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं, तो फिर इसको किस तरह से देखें, कार्रवाई इस पर कैसे होगी रामोद जी? हाँ, नेता ही है सब, कुछ बीजेपी के नेता आप बताते हैं अपने आप को उत्तराखंड के, कुछ यूपी के लोग लगे हुए हैं उसमें। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार मचा रखा। ज्यादातर 19,000 रुपए का रवन्ना वसूला जा रहा है उनसे, ओवरलोड गाड़ी चल रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए बॉर्डर पर, लेकिन वो सब फेल है इनके सामने। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो इन माफियाओं के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। लेकिन रामोद जी, अगर कार्रवाई को लेकर देखिए, क्योंकि लगातार हम इसलिए भी पूछ रहे हैं, अब जिस तरह से पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर अवैध तरीके से बालू का जो ये उत्खनन है वो किया जा रहा है। अब इस पर जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो न शासन न प्रशासन इसकी सुध लेता नजर आ रहा है। अब उप जिलाधिकारी से और विभागीय अधिकारी से जब बात की गई तो उनका यह कहना है कि जांच की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अधिकतर हमने देखा ऐसे मामलों पर खाना पूर्ति कर दी जाती है, यानी आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। रामोद जी, खाना ही पूर्ति होती है, 1-2 गाड़ी पकड़ के बंद कर देते हैं, बस छुट्टी है, सकते हमने कार्रवाई कर दी, बाकी चलता रहता है। ये चलता है ओवरलोड, जबकि खाना भी उस रोड पर पड़ता है। पुलिस चौकी भागू वाला है, उसमें पुलिस चौकी पर कुछ लोग बैठाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन वो कुछ नहीं, बस कुर्सी पर बैठे बैठे अपना देखते रहते। कोई गाड़ी अगर आकर रुक गई तो उसका रवन्ना चेक कर लिया, नहीं तो बस ऐसे चल रहा। और मिट्टी का अवैध खनन डंपरों का चल रहा बराबर। एक किसान अगर एक ट्राली मिट्टी उठा करके ले जाए तो उनका पुलिस एकदम पकड़ लेती है, लेकिन इतने बड़े डंपर चल रहे हैं, बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, वो किसी को कोई नहीं दिखाई देते। अभी हमने 5 डंपर एक फोरलाइन सीज कराई, लेकिन प्रशासन उसे भी करने को तैयार नहीं थे, जो कि हाईवे में चल रहे थे। हम लोगों को धरना लगाना पड़ा उसके लिए, तब जाकर प्रशासन ने 3 घंटे का संज्ञान लेकर के तब उन्हें बंद किया। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रशासन और जो शासन है वो इस पर सुध लेता नजर नहीं आ रहा। जैसा आपने बताया कि जब आपके यूनियन ने धरना किया उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली, तो बेहद गंभीर ये स्थिति और बेहद संगीन ये मामला अब हो गया है, जिस पर उचित कार्रवाई होनी बेहद जरूरी भी है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रामोद जी। तो गंगा नदी की कोख को छलनी करने का काम लगातार पोकलाइन मशीन की ओर से किया जा रहा है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्रशासन माफियाओं के सामने मौन दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीरें ये जो आपको दिखा रहे थे वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर की है, जहां पर पट्टा कहीं का है, खनन कहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के लोग इसमें शामिल हैं, अधिकारी भी इसमें शामिल है, प्रशासन की मिलीभगत और उन्हीं के संरक्षण में ये पूरा जो अवैध कारोबार है, ये जो काली कमाई है अवैध खनन करने वालों की, ये फल फूल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर जनता भी पूछती है कि आखिर इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक ऐसे लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर प्रशासन की आंख खुलेगी। क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में? इसको लेकर अब बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़ा होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट के रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।